लो बजट में रहते हुए किस तरह से हम अपने सिंपल से सिंपल ड्रेस को एक डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। जी हाँ, ये देखिएगा, इस डिज़ाइन को मैंने बहुत ही कम प्राइस में घर पे ही बना लिया है और बिल्कुल आसान तरीका है। और इसमें हमने ऑर्गेन्जा और ज़िगज़ैग डोरी का यूज़ किया है जो कि ट्रेंडिंग में भी है बहुत ज़्यादा। और बड़ा ही प्यारा सा जो है ना, हमने घर पे ही डिज़ाइनर ड्रेस रेडी कर लिया है। और इस तरह से ना आप इस पैच को अपने शर्ट के दामन पर लगा सकते हैं, स्लीव्स पे लगा सकते हैं, चौक पर लगा सकते हैं। और टोटल जो है ना A to Z प्रोसेस मैंने इसके स्टिचिंग का, कटिंग का शेयर किया हुआ है। आप में से कोई भी बजट में रहते हुए डिज़ाइनर ड्रेस रेडी करना चाहते हैं तो आपके लिए मेरी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना पैटर्न ड्रा करने के लिए ना इस तरह से हम 2 पेजेस लेंगे रजिस्टर में से, ठीक है, और सेंटर से ना इसको हम पिन अप कर लेंगे। आप चाहें तो सिलाई मशीन से यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं, और अगर आप थोड़ा जल्दी में है या मशीन के पास जाते जाते टाइम लगेगा तो फिर आप इस तरह से पिन्स लगा के भी काम कर सकते हैं। इसके बाद ना जितना हमें डिज़ाइन चाहिए ना उसकी हम मेजरमेंट्स ले लेंगे, ठीक है। तो मैं ना इस डिज़ाइन को स्लीव्स पे बनाने वाली हूँ। तो आप जो है ना दामन पर या स्लीव्स पर या चौक पर जिस तरह आपको चाहिए ना डिज़ाइन बनाना है, आप उतनी लेंथ इस पे ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ना तकरीबन जो है ना 1.5 पेपर मेरा यूज़ में आया है। और मैं ज़्यादातर जो है ना स्लीव्स खुले ही पहनती हूँ अगर उन पे थोड़ा सा वर्क वगैरह किया हो। और इस तरह से ना मैं ना इसको स्कैलप की शेप में ना यहाँ पे मैं कुछ इस पे पैटर्न ड्रा कर लूँगी। और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पैटर्न जो है वो ड्रा कर सकते हैं। और 3 स्कैलप्स जो है ना वो मैंने इस पे बना लिए हैं। और इसके बाद ना मैं एक हार्ड पेपर लूँगी और उसके ऊपर ना एक मैं पत्ता ड्रा करूँगी, ठीक है। और इस पत्ते की ना लंबाई और चौड़ाई मैं आपको दे दूँगी और उसी के अकॉर्डिंग जो है ना हमारा बाकी का डिज़ाइन रेडी होगा। तो इस तरह से ना अगर हम सेम इसकी मेजरमेंट्स चाहते हैं ना तो इसको हम ना सेंटर से हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और इस लीव की जो लेंथ है 2.4 इंच है और जो इसकी विड्थ है वो 1 इंच तक ली है। और इस तरह से ना इसको हम फोल्ड करके ना सेंटर से तो इसकी कटिंग कर लेंगे तो ये सेम इसकी जो मेजरमेंट्स आएंगी, ठीक है। और इस तरह से इसको हम नीट कर लेंगे। और जो हमने पैटर्न ड्रा किया था ना उसके ऊपर ना रखते हुए हम इस पत्ते को ना ड्रा करते जाएंगे बिल्कुल सेम पैटर्न की डायरेक्शन में। तो ना एक बड़ा ही प्यारा सा ना हमारा डिज़ाइन रेडी हो जाएगा, ठीक है। आप ना इसको स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं इस डिज़ाइन को, या आप जो ये पत्ता मैंने इसको लीव की शक्ल में कट किया है ना तो आप इसको स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं। आप इस पत्ते को राउंड शेप भी दे सकते हैं। और ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरह से अपने ड्रेस को डिज़ाइन करना चाहते हैं। मेथड मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, टिप्स मैंने आपको दे दी है, आइडियाज़ मैंने आपको दे दिए हैं। आपकी अपनी चॉइस होगी कि आप अपने ड्रेस को किस तरह से रेडी करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 3 स्कैल्प्स मैंने बनाए थे और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा से डिस्टेंस से ना इनको मैंने इस तरह से इस पैटर्न को ड्रा कर लिया है। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके लिए ना हम ऑर्गेन्जा लेंगे और तकरीबन 1 गज जो ना मैंने ऑर्गेन्जा ली थी और हाफ़ जो है एक स्लीव पे आ गई और जो बाकी हाफ़ है वो दूसरी स्लीव पे, ठीक है। और इसको ना इस तरह से हम खोल के ना तो इसको पिन अप कर लेंगे, ठीक है। डबल ऑर्गेन्जा नहीं लगाने वाले क्योंकि फिर वो हमारा डिज़ाइन नहीं बनेगा। तो ऑर्गेन्जा को हम खोल लेंगे तो इसकी चौड़ाई जो है ना वो पूरी पूरी इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आ जाएगी, यानी कि इस ऑर्गेन्जा के अकॉर्डिंग ही मैंने इस डिज़ाइन को बनाया था। और इस तरह से डोरी को ना हम जो हमने लीव्स ड्रॉ किया ना उसके ऊपर ऊपर ना सिलाई करते जाएंगे। इस तरह से डोरी को पैटर्न के ऊपर रखते हुए ना बिल्कुल सेम जो हमने पैटर्न ड्रा किया उसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। और बाकी जो है
के मेथड आपके सामने है और थोड़े से क्लिप में मैंने ऐड कर दिए हैं इसके स्टिचिंग के, और आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। बिल्कुल आसान मेथड है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। घर में रहते हुए आप बड़े ही प्यारे से ड्रेस डिज़ाइन कर सकती हैं, और इतना प्यारा डिज़ाइन बना है ना कि कोई भी देख के नहीं कह सकता कि ये टेलर ने बनाया है या आपने ख़ुद घर में बनाया है। और जो ज़िगज़ैग डोरी है ना, आप सेम ड्रेस के कलर की भी यूज़ कर सकते हैं, और मुझे थोड़ा सा फैंसी लुक मैंने देनी थी, तो इसलिए ना फिर मैंने ना ये मेटालिक कलर लिया था। और जो ऑर्गेन्जा है वो मैंने ब्लू कलर का टच दिया है कंट्रास्ट में, और रेड कलर का ड्रेस था उसके साथ मैंने कंट्रास्ट किया है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से सेम कलर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर कंट्रास्ट करना चाहे तो कंट्रास्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने इसको कंप्लीट कर लिया था, और इस तरह से ना अब मैं पेपर को रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। और अगर आप जल्दी ही रिमूव करना चाहते हैं तो वाटर स्प्रे कर ले, तो बहुत जल्दी ना आसानी से पेपर रिमूव हो जाएगा। तो ये देखिएगा पैच हमने रेडी कर लिया है। इसके बाद बारी आती है इसकी कटिंग की। तो ये हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से अगरबत्ती के साथ ही। और इस पैच को ना मैंने 2 तरीक़ों से लगाना बताया है, और बिल्कुल इसी वीडियो में ही आपको दोनों मेथड मिलेंगे। आपको जो भी कोई इजी लगे ना आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो इसके जो कॉर्नर है ना वो भी मैंने अगरबत्ती की हेल्प से ही कट कर लिए हैं, क्योंकि वो फिर स्टिचिंग में आएंगे और वहाँ से ऑर्गेन्जा जो है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से देखें, ये जो मैंने ड्रेस पहनी हुई है सेम उसके साथ भी सेम कलर का पैच बड़ा अच्छा लग रहा है, और आइडिया मैंने आपको दे दिया है। और लेकिन मैं इसको कंट्रास्ट में लगाने वाली हूँ। इसके बाद हमने इसको शर्ट पे लगाना कैसे है वो मेथड भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जिस तरह से ये स्कैलप बने हुए थे ना, सेम मैं इसको रखते हुए ना इस तरह से आइडिया लेते हुए 1/2 इंच के मार्जिन से ना थोड़ा सा ऊपर रख के, तो मैं ना इसी तरह ना शेप स्कैलप की शेप में ना लाइन लगा दूंगी, ठीक है, पैटर्न ड्रा कर दूंगी, और इसे हम पेस्टिंग पेपर पर ड्रा करेंगे, ठीक है। और इस तरह से ना इसकी मैंने कटिंग कर दी है। इसके बाद ना 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए ना सेम मैंने उसी डायरेक्शन में इस पैटर्न को ड्रा किया है, और उसकी भी हम साथ कटिंग कर लेंगे। तो ये ना पेस्टिंग पेपर पे हमारा पैटर्न आ जाएगा इस तरह से, और जिसे हमने कट भी कर लिया है। तो दोनों स्लीव्स की ना पट्टियाँ मैंने इस तरह से कट कर ली थी, और इसको ना अब हम अपने स्लीव्स पे लगाएंगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना उस पर मैंने इसको अटैच कर लिया था, और अब हम लेंगे स्लीव्स के लिए कपड़ा, और इसको ना सबसे पहले हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इस पर हम सेंटर लाइन बनाएंगे। मैंने स्लीव्स का कपड़ा कुछ एक्स्ट्रा ही लिया था, क्योंकि मुझे अभी आइडिया नहीं था कि डिज़ाइन जो है ना वो किस तरह से बनेगा। पर लेकिन बाद में फिर मैं जितने खुले स्लीव्स में रखूँगी ना उसके बाद में मैं कटिंग कर लूँगी। और ये देखिएगा, ये हमने देखना है कपड़ा कौन सा सीधा है, फ्रंट साइड कौन सी है, रफ साइड कौन सी है, और उसके अकॉर्डिंग जो है ना फिर हम इसको अटैच करेंगे। तो ये देखिएगा, जो कपड़े की फ्रंट साइड है ना वहाँ पे हम इसकी आयरन की हेल्प से क्रेज बना लेंगे, ठीक है, सेंटर लाइन। और इसके बाद ना जो पेस्टिंग पेपर हमने एक्स्ट्रा कपड़े पे अटैच किया था ना उसको हम इस पे अटैच करेंगे। तो ये विंटर का फैब्रिक है, तो इसलिए ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसको सीधा करने में। तो ये आ गया है जी सेंटर लाइन, और जो पेस्टिंग पेपर है ना कपड़े पे हमने अटैच किया है, अब उसका भी हम सेंटर लेंगे, और फिर हम इसको पिन अप कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा पिंस मैंने अटैच कर ली हैं, और अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है इसकी स्टिचिंग का है। और स्टिचेस को हमने कैसे करना है, जो किनारे किनारे पे ना इसके हमने सिलाई लगानी है, ठीक है, इस तरह से। और इसकी जो बाहर वाली साइड है ना वहाँ से इसे हमने स्टिच करना है बिल्कुल किनारे किनारे से। और स्टिच करने के बाद जो है ना नेक्स्ट प्रोसेस वह एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी है वो हमने इसका रिमूव कर देना है, कटिंग कर देनी है उसके कपड़े की। इस तरह से देखिएगा, बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए ना कपड़े को हम इस तरह से कट कर लेंगे, और कट करने के बाद ना इसमें हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे, नॉचेस लगा लेंगे, ताकि जब हम इसको फोल्ड करें ना तो ये बिल्कुल इसके जो स्कैलप्स है ना अपने बिल्कुल नीट बने। और
आसानी से ना वो टर्न हो जाएं। तो इस तरह से कपड़े की अंदर वाली साइड जो है ना उसको भी हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये स्लीव्स को कट नहीं करना, जो एक्स्ट्रा कपड़ा जिस पे हमने पेस्टिंग पेपर को पेस्ट किया था ना उसको हम कट करें, क्योंकि इसको फोल्ड करके ना हम तुरपाई लगाएंगे। ठीक है, और इस पे भी इस तरह से हम कट्स लगा लेंगे छोटे छोटे, ताकि ये कपड़ा आसानी से फोल्ड हो जाए और हमें तुरपाई लगाने में या सिलाई लगाने में कोई भी प्रॉब्लम पेश ना आए। और जहाँ से कपड़ा फोल्ड ना हो ना वहाँ से हम और कट्स लगा लेंगे ताकि इजीली ये फोल्ड हो जाए। इसके बाद हमने क्या करना है कि जो विंटर का फैब्रिक है तो इसकी जो तारें निकलने का खदशा है उसके लिए जो है हम ग्लू स्टिक का यूज़ करेंगे और इस कपड़े को हम पेस्टिंग पेपर पर ही स्टिक कर देंगे। और स्टिक करने के बाद इसको हम आयरन कर लेंगे। तो कपड़ा जो है ना बिल्कुल अच्छे से स्टिक हो गया है और इसकी तारें जो है ना बिल्कुल भी नहीं निकलेगी और हमें तरपाई करने में या सिलाई करने में बहुत आसानी होगी और बड़ी अच्छी से ना डिज़ाइन भी हमारा बन जाएगा। ठीक है, और ये ग्लू स्टिक है नॉर्मल आम दुकानों से हमें आसानी से मिल जाएगी और बहुत ही कम प्राइस में मिलती है। 30 रुपये या 40 रुपये तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, और इस तरह से साथ में हमने प्रेस लाजमी करना है ताकि ये फ़ौरन से स्टिक हो जाए और इसकी तारें बिल्कुल भी नहीं निकले। तो ये देखिएगा, इसको मैंने स्टिक कर लिया है और इस तरह से ना इसको हम टर्न कर लेंगे दूसरी साइड पे। तो ये इस तरह से, तो इसके बाद ना इसको हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ना इस पर हम तरपाई लगा लेंगे और प्रेस आपने लाजमी करना है। प्रेस करने से ही हमारे काम में जो है वो सफाई आएगी, काम में हमारी खूबसूरती आएगी। और प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे पिंस लगा रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ इसकी तरपाई कर दूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप तरपाई कर ले। और मैं यहाँ पे ना तरपाई करने वाली हूँ क्योंकि सिलाई फिर जो है ना नज़र आएगी, तो इसलिए ना ज़्यादा बेस्ट जो है ना तरपाई रहेगी, क्योंकि ज़्यादा फोकस जो है ना हमने अपनी डिज़ाइनिंग की तरफ देनी है, इसकी सिलाई की तरफ नहीं देनी। तो ये देखिएगा यहाँ पे मैं ना तरपाई लगा रही हूँ। ठीक है, ये स्टेप जो है बिगनर्स के लिए है क्योंकि उनको स्टिचिंग का थोड़ा सा आइडिया मिल जाए ना तो फिर वो कर लेते हैं। पर लेकिन जिनको स्टिचिंग आती है उनको तो आइडिया होगा ही कि तरपाई वगैरह कैसे करनी है, सिलाई कैसे लगानी है। ठीक है, तो इसलिए ना छोटे छोटे जो क्लिप्स होते हैं ना मैं मिस नहीं करती, मैं अपनी वीडियोस में ऐड करती रहती हूँ ताकि मेरी वीडियोस मेरे चैनल पर वीडियोस पर जो भी कोई न्यू बिगनर्स है जिनको स्टिचिंग वगैरह का कोई आइडिया नहीं आता, मेरी वीडियो देखने के बाद स्टिचिंग की जो भी कोई भी स्टिचिंग से रिलेटेड है ना, कुछ भी हो उनके लिए इजी रहे, मुश्किल ना बने। ठीक है, तो ये देखिए इसके बाद तरपाई लगाने के बाद मैं इसको फिर से प्रेस कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ना हमने पैच को अटैच करना है। तो जब ये कपड़ा बिल्कुल अच्छे से सेट होगा ना, तरपाई वगैरह से कहीं से भी ये ख़राब हुआ हो ना तो प्रेस से ये बिल्कुल नीट हो जाएगा। तो जो इस पर हम पेज को अटैच करेंगे ना तो बड़ी सफाई से ना वो इस पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं इसकी तरपाई, और बड़ी सफाई से ना इस पे मैंने तरपाई लगा दी है। और इसके बाद ना हम इस पे पैच अटैच करेंगे। इस पैच को भी ना मैंने आयरन कर लिया था और ये देखिएगा, तो जितने भी स्कैलप्स बने थे ना बिल्कुल आयरन से ना बिल्कुल ये अपनी परफेक्ट स्पेस पे, अपनी परफेक्ट जगह पे आ गए थे। जो भी कोई खिंचाव वगैरह था सिलाई का वो बिल्कुल ठीक हो गया था। तो इस तरह ना स्कैलप्स के ऊपर स्कैलप्स को रखते हुए ना इसको हम पिन अप कर लेंगे। ठीक है, और टोटल जितना भी हमने वर्क किया ना, काम तो हमने कर लिया है, पर जो इसका जो मेन चीज़ है ना जहाँ से डिज़ाइनिंग जो है ना हमारी परफेक्ट आएगी वो यही है कि स्कैलप्स को हमने अच्छे से पैच के साथ अटैच करना है और किनारे किनारे पे ना हमने इसकी सिलाई लगा देनी है। ठीक है, और यहाँ पर ना इस पैच को मैंने स्लीव के साथ अटैच कर लिया है और किनारे किनारे पे ना मैंने सिलाई लगा ली थी। ठीक है, सिलाई लगाना बहुत आसान है। क्लिप छोटा सा था, मुझसे मिस हो गया है, पर लेकिन इस स्लीव को ना मैंने 2 तरीक़ों से अटैच किया था और जो दूसरा तरीका है ना वो भी इसी वीडियो में ही है। किनारे किनारे पे सिलाई लगाने का मेथड सेम है, जस्ट पैच को किस तरह से
हम दो तरीक़ों से अटैच कर सकते हैं, वो मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। और वीडियो के शुरू में जितनी मैंने ज़िगज़ैग डोरी आपको दिखाई थी ना, उसमें से बस इतना पीस बचा है और एक स्लीव्स पे ना वो उतनी डोरी जो है ना यूज़ हुई है, ठीक है। और 30 रुपीज़ की वो आई थी, और अगर हम दोनों स्लीव्स पे डिज़ाइन बनाएंगे तो 60 रुपीज़ की ये डोरी हमें मिलेगी, ठीक है। और जो ऑर्गेन्जा है वो 1 गज़ इसके लिए मैंने यूज़ की थी, और इस तरह से स्लीव्स हमारे रेडी हो गए हैं, ठीक है। अगर आप दामन पे यूज़ करना चाहते हैं तो इतने ही आपके लगेगी ज़िगज़ैग और ऑर्गेन्जा, ठीक है। तकरीबन 100 से 150 तक ना आप इस डिज़ाइन को लो बजट में ना रहते हुए बना सकते हैं, ठीक है। और डिज़ाइन भी आप देखिएगा, बड़ा कमाल का हमारा डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है और बड़ा प्यारा लग रहा है, फैंसी लुक, फैंसी टच दे रहा है। और कपड़ा जो है ना ये विंटर का है, रेड कलर का है, और इस पे मैंने कंट्रास्ट जो है ना डिज़ाइन बनाया है, और बड़ा सॉफ्ट सा ना ये कपड़ा है, बड़ा प्यारा सा है। और तो थोड़ा सा ना मैंने इसको फैंसी टच देना था, और कम बजट में रहते हुए ना मैंने एक बड़ी प्यारी सी ना डिज़ाइनर सी इसको लुक दे दी है। और इसके बाद ना दूसरा मेथड जो है ना इस पैच को अटैच करने का, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और आप वो भी देख सकते हैं कि अभी मैंने ना ऑर्गेन्जा के नीचे से जो पेपर था ना उसको रिमूव नहीं किया था, और इसको ना मैंने उसी टाइम ना स्लीव्स के साथ अटैच कर लिया था, ठीक है। मैंने दोनों तरह से वीडियो बनाई है, आपको कोई भी मेथड अच्छा लगे, इजी लगे, आप वैसे इसको स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरह ना स्कैलप्स को हमने अच्छे से सेट करते हुए ना इसको हमने पिनअप कर लेना है, और उसके बाद ना हम किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, जो मेरे से स्टिचिंग की वीडियो मिस हुई है ना, वो आपको अब मिल जाएगी। जिस तरह से मैंने इस पे किनारे किनारे पे सिलाई लगाई थी, तो आप वो मिसिंग पॉइंट जो है ना इधर से देख सकते हैं। और मैंने कोशिश यही की है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम को आसान बनाया जाए। और ये देखिएगा, इस तरह से इसको अटैच कर लिया है, और यहाँ पे ना किनारे किनारे पे अब हम इसको सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाना ज़रूरी है, तरपाई हम यहाँ से नहीं कर सकते। तो ये देखिएगा, सिलाई लगाना शुरू कर दी है, बिल्कुल नीट किनारे किनारे पे सिलाई होनी चाहिए, फिर ये जो है ना हमारा काम अच्छा लगेगा। कपड़े को इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा घुमाते जाएंगे, और इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो सिलाई हमारी तकरीबन कंप्लीट है, और यहाँ से जो लास्ट में ना कपड़े को हमने अच्छे से फोल्ड करके फिर सिलाई लगानी है। तो ये देखिएगा, इस तरह से कितनी सफाई से हमारी सिलाई लगी है। आयरन के साथ जो है ना हम इसको प्रेस करते गए ना, तो काम देखें हमारा कितना सफाई से हुआ है। और अभी हमने ना जो नीचे से हमने पेपर को रिमूव नहीं किया है, और ये देखिएगा काम बहुत सफाई से हमारा काम हुआ है। तो इस तरह से आप जब भी काम करें तो कपड़े को आयरन ज़रूर कर लिया करें। और अब हम पेपर को रिमूव कर देंगे, और और पेपर को रिमूव करने से पहले अगर हम इस पे वाटर स्प्रे कर लेंगे ना, तो ये बड़ी आसानी से ना फैब्रिक से पेपर रिमूव हो जाएगा। और ये जो नीचे से ऑर्गेन्जा निकल रही है ना, इसको ना हम तरपाई लगा लेंगे, तो ये जो बैक साइड से ना बिल्कुल नीट हो जाएगी ऑर्गेन्जा हमारी। तो बस बाकी प्रोसेस जो है वो सेम है, ठीक है। पेपर को अच्छे से रिमूव करने के बाद जो इसकी फाइनल लुक ये है, और अभी जो है ना इसकी हमने कटिंग करनी है। जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा है ना किनारे से हमने रिमूव कर देना है, वही अगरबत्ती के प्रोसेस से जो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। और मज़ीद ये है कि आप में से कोई भी मेरे चैनल पर न्यू हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, इससे मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और जी, ठंड की वजह से कुछ अल्फाज जो है ना वो आगे पीछे चले जाते हैं, तो सॉरी इसके लिए। क्योंकि वॉइस ओवर करने के लिए ना
हमें कुछ ऐसी जगह ढूँढनी पड़ती है कि जहाँ पर शोर वगैरह बिल्कुल ना हो। मौसम काफ़ी हद तक ठीक हो गया पर लेकिन रात के टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो फिर ना मुझे बड़ी ठंड लग रही थी इस टाइम। और इसके साथ जो है ना मिलते हैं किसी और वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।